नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 34 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 34 का पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 72 के अनुसार वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है एक या अधिक पुलिस अधिकारी को, ख में है किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, ग में है उपरोक्त क और ख दोनों को तथा विकल्प घ में है सिर्फ क को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त क और ख दोनों को यानी एक या अधिक पुलिस अधिकारी को तथा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को। प्रश्न संख्या 2 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन वारंट का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा, ख में है किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका नाम वारंट पर निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है, ग में है निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से एक या अधिक के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त में से एक या अधिक के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 में है, फरार अपराधी की उद्घोषणा अर्थात घोषित अपराधी संबंधी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 81, ख में है धारा 82, ग में है धारा 83 तथा विकल्प घ में है धारा 85। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 82। प्रश्न संख्या 4 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अनुसार उद्घोषणा संबंधी कौन कथन सत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है उद्घोषणा फरार व्यक्ति के निवास स्थान पर लगाई जाएगी जो सहज दृश्य तथा सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, ख में है उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी, ग में है उस क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाएगी जिस क्षेत्र में फरार व्यक्ति आमतौर पर रहता है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा किसके विरुद्ध की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है एक अभियुक्त के विरुद्ध, ख में है एक साक्षी के विरुद्ध, ग में है एक प्रतिभू अर्थात जमानत करने वाला के विरुद्ध तथा विकल्प घ में है उपरोक्त किसी के भी विरुद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त किसी के भी विरुद्ध। प्रश्न संख्या 6 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन किस प्रकार की संपत्ति की कुर्की की जाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जंगम संपत्ति की, ख में है स्थावर संपत्ति की, ग में है क ख या दोनों प्रकार की संपत्ति की तथा विकल्प घ में है सिर्फ जंगम संपत्ति की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात क ख या दोनों प्रकार की संपत्ति की यानी जंगम संपत्ति की या स्थावर संपत्ति की या जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों की कुर्की की जाती है। प्रश्न संख्या 7 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के तहत
न्यायालय सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 87, ख में है धारा 88, ग में है धारा 90 तथा विकल्प घ में है धारा 95। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 87। प्रश्न संख्या 8 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी का प्रावधान वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 97, ख में है धारा 96, ग में है धारा 95 तथा विकल्प घ में है धारा 92। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 97। प्रश्न संख्या 9 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा का प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सदृश है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 96, ख में है धारा 97, ग में है धारा 98 तथा विकल्प घ में है धारा 99। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 97। प्रश्न संख्या 10 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में बंद स्थान की तलाशी लेने का प्रावधान वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 97, ख में है धारा 99, ग में है धारा 100 तथा विकल्प घ में है धारा 102। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 100। प्रश्न संख्या 11 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 से संबंधित कौन कथन असत्य है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है इस धारा की तलाशी वारंट के साथ की जाती है, ख में है जरूरत पड़ने पर धारा 47(2) का प्रयोग वारंट का निष्पादन कर रहे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, ग में है तलाशी के पूर्व वारंट के निष्पादन कर रहे अधिकारी या व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने से इनकार करता है तो समझा जाएगा कि उसने आईपीसी की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 100, ख में है धारा 101, ग में है धारा 102 तथा विकल्प घ में है धारा 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 100। प्रश्न संख्या 13 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी को है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 100, ख में है धारा 101, ग में है धारा 102 तथा विकल्प घ में है धारा 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 102। प्रश्न संख्या 14 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102 के तहत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मजिस्ट्रेट को, ख में है पुलिस अधिकारी को, ग में है आम जनता को तथा विकल्प घ में है सरकारी कर्मचारी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात पुलिस अधिकारी को। प्रश्न संख्या 15 में है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102 के अनुसार कितने मूल्य की संपत्ति को तुरंत नीलाम करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 5,000 रुपये से कम, ख में है 3,000 रुपये से कम, ग में है 1,000 रुपये से कम तथा विकल्प घ में है 500 रुपये से कम।
इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 500 रुपये से कम। प्रश्न संख्या 16 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत कोई पत्नी अपने पति से किन परिस्थितियों में भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है, यदि वह जारता की स्थिति में रह रही है। ख में है, यदि उसने विवाह विच्छेद कर लिया है पर दूसरी शादी नहीं की है। ग में है, यदि वह अपने पति के साथ इसीलिए नहीं रह रही है कि उसका पति रखेल रखे हुए है। तथा विकल्प घ में है, यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात यदि वह जारता की स्थिति में रह रही है। प्रश्न संख्या 17 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की सहायता पाने का अधिकारी कौन हो सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है पत्नी, ख में है माता पिता, ग में है संतान तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी यानी पत्नी, माता पिता और संतान। प्रश्न संख्या 18 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की सहायता पाने का अधिकारी कौन हो सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भाई बहन, ख में है सौतेला पुत्र एवं पुत्री, ग में है अवयस्क अधर्मज संतान तथा विकल्प घ में है पत्नी जिसके पास आय के साधन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात अवयस्क अधर्मज संतान। प्रश्न संख्या 19 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का समादेश दिया जा सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 129 का 2, ख में है धारा 129 का 1, ग में है धारा 130 तथा विकल्प घ में है धारा 131। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 129 का 1। प्रश्न संख्या 20 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 129 के तहत विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का समादेश कौन दे सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ख में है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ग में है कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी तथा इन लोगों की अनुपस्थिति में कम से कम जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। प्रश्न संख्या 21 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत किसी विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 129 का 1, ख में है धारा 129 का 2, ग में है धारा 130 तथा विकल्प घ में है धारा 131। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 130। इसी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित क्वेश्चन सेट संख्या 34 समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 35 में दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित अन्य धाराओं के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।